हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो देखिए, बहुत बच्चों का डिमांड रहता है कि सर इंग्लिश का क्लास एक आध बार करा दिया करिए। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग हिंदी नाम को इंग्लिश में सीखेंगे और आज के बाद कोई भी समस्या नहीं होगी। कोई भी समस्या नहीं, कितना भी कठिन नाम हो आप आराम से उसको इंग्लिश में लिख सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में आपको एक छोटी छोटी जो चीज़ें बताई जाएंगी वही रामबाण का काम करेंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ नहीं याद रहेगा तब तक आप नहीं लिख पाओगे। ये याद करना बहुत ही छोटी चीज़ है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्वर लिखा हुआ है, स्वर, और ये क्या है, पूरा व्यंजन है, यानी इसे हम इंग्लिश में वावेल कहते हैं, इसे हम कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर इसको करना क्या, इसको याद करना है। जैसे देखिए, आ का क्या होता है, आ का इंग्लिश क्या होता है, आ का ए होता है। बड़ा आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए होता है। ई का क्या होता है, ई का आई होता है। क्या होता है, ई का आई होता है। अब बड़ी ई का क्या होता है, डबल ई होता है। और बड़ी ई का कहीं कहीं पर क्या, आई का प्रयोग किया जाएगा। अब बड़ी ई का आई का कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, अभी जब मैं कराऊंगा नाम को इंग्लिश में, जब लिखना सिखाऊंगा तब वहां पर आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर ऊ का क्या होता है, यू होता है। बड़ा ऊ का क्या होता है, बड़ा ऊ का डबल ओ होता है। क्या होता है, डबल ओ होता है। ए का क्या होता है, ए का ई होता है। क्या होता है, ए का ई होता है। ए का क्या होता है, ए आई होता है। क्या होता है, ए आई होता है। ओ का ओ होता है। औ का ए यू होता है। अंग का ए एन होता है। अह का ए एच होता है। री का आर आई होता है। तो आपको स्वर अच्छे से याद हो गया होगा। स्वर का हिंदी में इंग्लिश आप समझ गए क्या क्या होता है, इसे कॉपी पे नोट कर लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको का से लेके ज्ञ तक। का क्या होता है, के होता है। अब मैं बताता हूँ, कभी कभार का आप देखोगे कहीं कहीं पर के ए लिखा रहता है। जैसे माँ का कहीं कहीं पर यम ए लिखा रहता है। टा का कहीं कहीं पर टी ए लिखा रहता है। ये क्यों लिखा रहता है, इस चीज को जरा समझिएगा। जैसे ये का है, का के लिखा है, और का के ए भी होता है। क्यों, क्योंकि देखिए, जब आप व्यंजन वाला पढ़ते हो जैसे का, तो का के साथ आ आता है। जरा बोलिए, का के साथ आ रहा है ना, इसीलिए का होता है के, और जब उसके साथ आ की मात्रा आ जाती है तो आ का हम ए लिख देते हैं, के ए। तो आ जो है सभी के साथ आता है, जितने भी व्यंजन आप बोलो लगभग सभी के साथ का आएगा। जैसे माँ, या, पा, फा, सभी के साथ अंत में आ की ध्वनि निकलती है। इसीलिए जैसे ता मैं लिखूं तो ता का टी लिखोगे और ता का टी ए भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ता, जब ता बोलोगे तो उसके साथ आ आएगा ही आएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम सभी को याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर याद कैसे करना है, जैसे का के याद करिएगा, बस आप समझते रहिएगा कि का के ए हो जाता है। यहाँ पर का के होगा। खा का क्या होगा, के एच होगा। ग का जी होगा। घा का जी एच होगा। अंगा का सिर्फ और सिर्फ आप यन याद रखिएगा, अंगा का यन। चा का क्या होता है, सी एच होता है। छ का सी डबल एच होता है। जा का जे होता है। झा का जे एच होता है। अंगा का क्या होता है, सॉरी इया का क्या, इया का आप यन याद रखे रहिएगा। आगे देखिए, टा का क्या होता है, टा का टी होता है। लेकिन टा का टी ए आप लिख सकते हो, क्योंकि टा के साथ आ आता है, इसलिए यहाँ पे टी ए लिखा हुआ है। लेकिन याद क्या करना है, याद रखे रहिएगा टा का टी होता है। अब यहाँ पर ठा का क्या होता है, टी एच होता है। डा का डी होता है। ढा का डी एच होता है। अड़ा का यन होता है। अड़ा का सिर्फ यन याद रखे रहिएगा। ता का टी होता है। था का टी एच होता है। दा का डी होता है। धा का डी एच होता है। ना का यन होता है। पा का पी होता है। फा का क्या होता है, फा का पी एच होता है। बा का बी होता है। भा का बी एच होता है। माँ का यम होता है। या का वाई होता है। या का वाई याद रखे रहिएगा। रा का क्या होता है, आर होता है। लेकिन अगर या है तो या के साथ आप वाई ए लिख सकते हो। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। ला है, ला का यल होता है। वा का वी होता है। सा का यस एच होता है। इस वाले सा का और इस वाले सा का यस एच ही होता है। अब यहाँ पर सा का क्या होता है, यस होता है। ये जो यस डबल एच लिख दिया है तो इसे आप यस एच ही याद रखे रहिएगा। सा का यस होता है। हा का यच होता है। छा का के एस एच होता है। त्रा का टी आर ए। ज्ञा का क्या होता है, जी वाई ए होता है। अगर आपको स्वर और व्यंजन आपको याद हो गया अच्छे से, तो अब आप बस थोड़ा थोड़ा नियम याद रख लोगे तो कोई भी ऐसा हिंदी का नाम होगा, कोई भी हो, आप इंग्लिश में आराम से लिख लोगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं कुछ नाम लिखा हूँ, कठिन भी हैं, सरल भी हैं। तो इसमें चीज़ सीखना होता है, जैसे लड़के और लड़कियों का नाम में आपको अंतर आ जाएगा लिखने में। अभी सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज को जो मैं बोलूंगा आपको इम्पोर्टेंट लग जाए
और मैं बताऊंगा भी, उसको कॉपी पे नोट कर लेना। अब यहाँ पर देखिए आपको हिंट के तौर पर मैं ऊपर भी लिखा हूँ और नीचे भी लिखा हूँ। तो यहाँ पर ई का क्या होता है, ई का आई होता है, गलत लिखा हुआ है। बड़ी का डबल ई होता है, ऊ का यू होता है। अब बड़ा ऊ का क्या होता है, बड़ा ऊ का डबल ओ होता है, क्या डबल ओ। ए का आपका ई होता है, और आय का आपका क्या होता है, आय का ए आई होता है, और ओ का ओ होता है, औ का ए यू होता है, अंक का ए एन, बाकी सब सही है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी ई का कहीं कहीं पर मैं क्या बताया था, आई भी प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से सीखिएगा, अब मैं आपको सिखाता हूं जो नाम है उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मैं सिखाऊंगा ऐसे नाम जिनमें कोई मात्रा लगा ही ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए अजय, करण, रमन, क्या रमन, फिर यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, चमन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, जबकि अमित में देखिए आपको मात्रा लगा हुआ है, अभिजीत में मात्रा, सुरेश में मात्रा लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले सीखना क्या है, ऐसे नाम जिनमें मात्रा लगा ही ना हो उनको कैसे लिखा जाएगा। तो फर्स्ट नियम याद रखे रहेगा, जैसे हमें अजय का लिखना होगा तो आ के साथ हम ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो हम क्या याद रखेंगे, पहले वाले शब्द का के साथ हम ए लगाएंगे और दूसरे वाले के साथ भी हम ए लगाएंगे। लास्ट वाले का हम सिर्फ जैसे ना है तो ना का यन लिखेंगे। यहाँ फिर से देखिए, जैसे आ का है ए लिखा, अब ए फिर से मैं क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो आ है वो स्वर है और स्वर हमेशा उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे आ का ए ही लिखेंगे। अब जा का क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, और जा फिर मैं क्या बताया था, इसके साथ ए जरूरी है लिखना। अब या का क्या होता है, वाई होता है। अजय का क्या हो जाएगा, ए जे ए वाई, अजय, ए जे ए वाई, अजय। तो अब फिर से एक चीज को जरा फिर से समझिएगा, जैसे यहाँ पर मैं करण लिखा हूं तो मैं क्या बताया था, जब कोई भी मात्रा ना हो तो पहला और दूसरा जो शब्द है उसके साथ हम ए लगाते हैं। जैसे का के हो जाएगा, इसके साथ हम ए लगाएंगे। रा का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसके साथ हम ए लगाएंगे। और यन ना का हम सिर्फ यन लिखेंगे, करण, के ए आर ए एन। अब फिर से मैं समझाता हूं, जैसे रमन लिखा हुआ है, रा का हम आर लिखेंगे, इसके साथ ए लगाएंगे। माँ का हम यम लिखेंगे, इसके साथ ए लगाएंगे। ना का सिर्फ यन लिखेंगे। चमन लिखा हुआ है तो चा का हम सी एच लिखेंगे। अब चमन है तो चा का सी एच होता है, लेकिन इसके साथ ए लगाएंगे। माँ का क्या होता है, यम होता है, लेकिन इसके साथ ए लगाएंगे। ना का क्या होगा, यन होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो ऐसे नाम हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है उनमें हम पहले और दूसरे के साथ हम ए लगाते हैं। लेकिन अब आप तो सीख गए ऐसे लिखना, जैसे मैं बता दिया तो आप सीख गए। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इस तरह से लिख दूं, जैसे यहाँ पर रमकल मैं लिख दूं, तब आप क्या लिखोगे। अभी मैं ये चार वाला भी वर्ड बताता हूं। अब फिर से एक पॉइंट नोट करिएगा, जैसे देखिए अगर आपको बेसिक से सीखना है बेहतरीन तरीके से किसी का भी नाम लिखना, तो आप बोलना थोड़ा सीखिए। जैसे रमन का अगर आपको इंग्लिश लिखना है, रमन पढ़ो, रमन, तो रा के साथ आ की मात्रा आ रहा है, यानी रा के साथ आ रहा है। रमन, माँ के साथ भी आ रहा है। लेकिन जो आप ना पढ़ते हो, हमेशा लास्ट वाला जो शब्द रहेगा उसका सिर्फ आप जैसे ना का यन लिखोगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए पा होता तो पा का लास्ट में आप पी ही लिखते। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, नकप लिख दूं, जैसे किसी का नाम हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यन ए के ए पी बस लिखेंगे। अब पी ए मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा लास्ट वाले का सिर्फ वही लिखना जो उसका है। तो अगर हम बोलना सीख गए तो आराम से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए चमन लिखा हुआ है, तो चमन जरा पढ़िए, चमन, चा के साथ भी आ रहा है, मम चमन, माँ के साथ भी आ रहा है। लेकिन मैं क्या बताया, लास्ट वाले का सिर्फ ना है तो यन ही लिखेंगे, इसीलिए CHAMAN लिखा है। अब यहाँ पर देखिए रमकल लिखा हुआ है, रमकल जरा पढ़िए, रमकल, तो र के साथ आ की मात्रा आ रही है, फिर जो माँ है वह धीमे से निकल रहा है, रमकल। तो यहाँ पर अगर चार शब्द रहेंगे तो र का आर लिखिएगा, इसके साथ आ की मात्रा लगाइएगा। लेकिन जो इसके बाद वाला रहेगा, माँ का सिर्फ आप यम लिखोगे, रम। अब जो कल है इसका भी आप का के ए लिखना, ला का यल लिखना। आई बातें समझे। फिर से मैं चार वर्ड वाला लेता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा दूसरा, यहाँ पर मैं मकलप लिख देता हूँ। तो इसका क्या होगा, मकलप का इंग्लिश क्या होगा, ये किसी का वैसे नाम तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो जरा समझिएगा। माँ का आप क्या लिखोगे, माँ का आप यम लिखोगे। मैं क्या बताया था, जब आप बोलना सीख जाओगे तो आप लिखना भी सीख जाओगे। जरा बोलिए इसको, मकलप मकलप मकलप। तो माँ के साथ आ की मात्रा आ रही है, लेकिन जो का है वह धीमे से निकल रहा है। फिर इसके बाद मकलप मकलप, ला के साथ भी आ की मात्रा आ रही है, और लास्ट वाले का तो जो है वही लिखना है। तो इसमें क्या होता है जरा फिर से समझिएगा, जैसे 4 वर्ड है और उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा है, तो हम किसके किसके ऊपर ए लगाते हैं, पहले वाले के साथ ए लगाते हैं, और ये जो तीसरा इसके साथ लगाते हैं, और बाकी ये जो है इसका वही लिखेंगे। जैसे यम ए हो गया, का सिर्फ के लिखेंगे, ला का क्या लिखेंगे, यल ए लिखेंगे, पा का पी ही रहेगा। मकलप, आई बातें समझ में? तो आपको मजा आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताए हैं। तो ऐसे वर्ड जिनमें कोई भी मात्रा ना लगा हो उसको आप आराम से लिख लोगे, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। किस तरह से बोलना आना चाहिए, इस तरह से थोड़ी ना जैसे आप बोलते हो, बोलना ऐसे जैसे चमन लिखा हुआ है, चमन। आपको समझना पड़ेगा कि आ की मात्रा कहाँ पे ज्यादा जोर से आ रही है। आज बात समझे, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, अभी मैं इतना सब कुछ कराऊंगा, आपको आराम से आ जाएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे ऐसे नाम जिनके ऊपर मात्रा लगा हुआ है। इस चीज को सीखना, इसका भी अपना नियम है। यहाँ पर देखिए अमित लिखा हुआ है, तो आ का हम ए लिखेंगे। अब ये जो छोटी की मात्रा लगा है, इसको इसका पहले नहीं लिखेंगे, ये जिसके ऊपर लगा है, जैसे माँ के ऊपर लगा है तो हम यम, माँ का यम होता है। अब छोटी की मात्रा का आई होता है, और ता का सिर्फ हमेशा लास्ट वाले का वही लिखेंगे जो रहता है, जैसे ता का टी, पा का पी, फा का पी एच। तो अमित का क्या होगा, ए एम आई टी होगा। अब यहाँ पर अभिजीत लिखा है, तो आ का क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पर देखिए भा का क्या लिखेंगे, भा का हम बी एच लिखेंगे। छोटी की मात्रा है तो आई का चिन्ह आई लगाएंगे। अज्जा का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। बड़ी की मात्रा का क्या होगा, डबल ई होगा। ता का क्या होगा, टी होगा। अभिजीत। कोई भी दिक्कत आपको हुई समझने या लिखने में, आप कह रहे होगे कि हमको आराम से समझ में आ जा रहा है, तो पूरा अगर वीडियो अंदर तक देख लोगे वाकई में आप समझ जाओगे, मजा जरूर आएगा। यहाँ पर सुरेश लिखा हुआ है, सुरेश का देखिए कैसे होगा। इस वाले सा का क्या होता है, आप देख लीजिए, इस वाले सा का यस होता है, तो सा का आप यस लिखना। छोटा ऊ का क्या होता है, यू होता है। रा का क्या होता है, आर होता है। ए का क्या होता है, ई होता है। इस वाले सा का यस एच होता है। सुरेश, कितना आराम से आप लिख लिए। सोचो बस, अगर आप हमारे साथ समझते हुए चलोगे तो वाकई में आप बहुत ही तेज हो जाओगे, किसी का भी नाम फटाक से लिख सकते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए है महेश्वर। तो माँ का क्या होता है, यम होता है। हा का क्या होता है, यच होता है। ए का क्या होता है, ई होता है। तो जरा इस तरह से करोगे तो गलत हो जाएगा। महेश्वर जरा पढ़िए, इसीलिए मैं बोला कि सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए। महेश्वर, माहेश्वर। माँ के साथ आ की मात्रा ज्यादा जोर से आ रही है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, इस तरह से माँ का हम क्या लिखेंगे, यम ए लिखेंगे। हा का यच लिखेंगे, ए का ई लिखेंगे। अब इस वाले सा का चाहे आधा सा हो चाहे पूरा सा हो, इसका यस एच ही होगा। महेश वर, जरा पढ़िए, महेश वर। वा के साथ भी आ की मात्रा ज्यादा तेज निकल रही है, तो वा का क्या हो जाएगा, भी ए हो जाएगा। र का आर हो जाएगा। अब इसमें समझना क्या है, जरा चीजों को समझिएगा। जैसे देखिए, न ही इसके ऊपर मात्रा है न ही इसके ऊपर मात्रा है। जब ऐसा कंडीशन आए, न इसके ऊपर मात्रा हो न इसके ऊपर, चाहे ये बीच में है चाहे पहले चाहे आरी बगल आए, तो हमेशा पहले वाले पे क्या हो जाएगा, मात्रा लग जाता है क्या, ए का। अब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दूसरा चीज क्या है इसमें और समझना है, जैसे देखिए महेश्वर, पहले पे कोई मात्रा नहीं है, दूसरे वाले पे एक ही मात्रा थी। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, चाहे कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, इसमें यहाँ पर मैं लिख दूं कपीस, क्या कपीस। तो का क्या आप के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मैं क्या बताया, जैसे अगर पहले वाले पे ना मात्रा हो दूसरे वाले पे मात्रा हो, तो जो पहला वाला है उसके साथ ए लगाएंगे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे कपीस कपीस, तो का के साथ ए लगाना पड़ेगा। तो के ए हो जाएगा, के ए। पा का पी होगा, छोटी का आई होगा, हिस्सा का यस यश हो जाएगा। मेरी बातें अगर आपको समझ में आई होंगी तो मजा आया होगा। फिर से मैं इस चीज को समझाता हूं। जैसे मैं लिख देता हूं ललित, क्या ललित लिख देता हूं, ललित। तो ललित का क्या हुआ, जरा पढ़िए, ललित ललित ललित
तो ला के साथ आ आएगा। यहाँ पर देखिए पहले के साथ मात्रा नहीं है, दूसरे पे है, तो ला का हम यल ए लिखेंगे, फिर इस वाले ला का यल लिखेंगे, छोटी की मात्रा का आई लिखेंगे, ता का टी लिखेंगे, ललित। आई बातें समझ में? कह रहे होगे कि इतना मस्त तरीका कहाँ से आप बता देते हो। इसी तरह से समझते हुए चलिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे रंजन, रंजन का क्या होगा, र का आर होगा, अंग का क्या होगा, ए एन होगा, रन जा का क्या होगा, जे ए होगा, ना का क्या होगा, यन होगा। मैं आपको क्या बताया था, फिर से समझिएगा। जैसे यहाँ पर ना इसके ऊपर मात्रा है ना इसके ऊपर मात्रा है, तो जब भी हम जब इसके बाद वाले पे नहीं है तो इस पे हमेशा क्या ए का मात्रा लिखेंगे, इसीलिए जा का जे ए हो गया। जैसे ये वा और रा था, ना इसके ऊपर मात्रा था ना इसके ऊपर मात्रा था, तो हम क्या इस वाले के ऊपर हमेशा वा का क्या लिखेंगे, भी ए लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, मंजन, मंजन, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, न इसके ऊपर मात्रा है न इसके ऊपर मात्रा है, तो जा का जब भी हम लिखेंगे तो जे ए लिखेंगे। अब आप लिखिए, माँ का क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, अंग का क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, और जा का क्या हो जाएगा, जे ए हो गया, ना का यन हो जाएगा। तो मंजन का क्या होगा, यम ए एन जे ए एन। आ रही है बातें समझ में? अब यहाँ पर मैं जैसे कंचन लिख दूं, कंचन, कंचन का क्या होगा, का के होगा, अंग का ए एन होगा, कन, चा का सी एच होगा। अब देखिए न इसके ऊपर मात्रा है न इसके ऊपर मात्रा है, तो चा के साथ क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ना का क्या होगा, यन होगा। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में फिर से आनी चाहिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को नोट करते हुए चलेगा, बहुत मजा आएगा। चलिए अब आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुनि लिखा हुआ है, मुनि का क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मुनि, क्या, मुनि। तो मुनि का क्या होगा, माँ का यम होगा, छोटा ऊ का मात्रा है यू होगा, अब ना का यन होगा, और छोटे की मात्रा है तो आई होगा, मुनि। इसको पढ़ेंगे क्या, मुनि। वैसे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मुनि। आई बातें समझ में? अब यहाँ पर काली दीन लिखा हुआ है, काली दीन का क्या होगा, काली दिन का क्या होगा, जरा चीज को समझिएगा, हो रहा है कि नहीं। काली दिन का के हो जाएगा, इस पे ऊपर आ की मात्रा है तो के ए हो जाएगा, ला का यल हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है तो जरा यही चीजों को समझिएगा। मैं क्या बताया था, बड़ी ई की मात्रा का डबल ई भी होता है और आई भी होता है। तो डबल ई कब होता है, जब हम किसी पुरुष का नाम लिखते हैं और उस पर बड़ी की मात्रा हो तो वहां पर हम डबल ई लगाते हैं। जैसे देखिए अभिजीत, इसमें देखिए बड़ी ई का हमने क्या किया, डबल ई लगाया। और जब हम कभी लड़की का नाम लिखते हैं, अधिकतर हमेशा लगभग आप देखोगे बड़ी ई की मात्रा लड़कियों में आई लगाया जाता है, क्या, आई। जैसे यहाँ पर देखिए काली दिन लिखा हुआ है, तो काली किसे कहा जाता है, काली माता को, आप सभी को पता है काली माता को, वो क्या है, स्त्री है। तो यहाँ पे जो बड़ी की मात्रा है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, बड़ी का आई लगाएंगे, तो के ए एल आई हो जाएगा। अब दीन, दीन में क्या हो जाएगा, ये पुरुष से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए दा का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बड़ी की मात्रा का डबल ई हो जाएगा, ना का यन हो जाएगा। तो आप अगर हिंदी से इंग्लिश लिखना सीख रहे हो तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग का है कौन सा पुल्लिंग का। बातें समझ में आई? तो हिंदी व्याकरण को भी पढ़ा करिएगा। अब यहाँ पर देखिए किट्टू लिखा हुआ है, किट्टू का क्या होगा, का के होगा, छोटी की मात्रा है तो आई होगा, टा का टी होगा, इस वाले टा का भी टी होगा। अब बड़ा ऊ का मात्रा है तो इसको हम यू लिखेंगे, किट्टू, के आई डबल टी यू। अब बड़ा ऊ का मात्रा का क्या होता है, डबल ओ होता है, यहाँ पर मैं लिखाया था, बड़ा ऊ का क्या होता है, डबल ओ होता है। अब यहाँ पर किट्टू लिख लिया। अब सिट्टू अगर मैं लिख दूं, पिंटू लिख दूं, मिट्ठू लिख दूं, तो उस चीज को भी आराम से लिख सकते हो। मिट्ठू का क्या हो जाएगा, यम आई डबल टी एच यू हो जाएगा, मिट्ठू, ठा का टी एच होता है। अब सिंटू लिख दूं या पिंटू लिख दूं, तो सिंटू का क्या होगा, सा का यस होगा। लिख के बताते हैं तब ना मजा आएगा। यहां पर मैं क्या लिख दूं, सिंटू, क्या, ओहो सिंटू लिख रहा हूं, सिंटू, तो सा का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस सा, और छोटी की मात्रा का आई हो जाएगा। अब ना का क्या हो जाएगा, चाहे आधा ना हो चाहे पूरा ना हो, यह नहीं होगा, टा का टी होगा, बड़ा ऊ की मात्रा है ऊ लगाएंगे, यस आई एन टी यू। आई बात है समझ में? इसी तरह से पिंटू का पी, पा का पी होगा, छोटी की मात्रा का आई होगा, ना का यन होगा, और टा का टी होगा, बड़ा ऊ का मात्रा का यू लगाएंगे। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लड़कियों के नाम में पढ़ते हैं। लड़कियों के नाम में जो बड़ी की मात्रा है उसका क्या होता है, आई होता है। अब जैसे यहाँ पर अगर सोनी का लिखना हो तो सा का यस होगा, ओ का ओ होगा, ना का यन होगा। अब बड़ी है, यहाँ पर बड़ी का डबल ई मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा। बड़ी का क्या होगा, आई होगा, यस हो या नहीं, ये क्या है, सही है। पिंकी लिखा हुआ है, पिंकी का क्या होगा, पी आई होगा, पा का पी होगा, ई का आई होगा। अंक का क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, पी आई एन। अब यहाँ पर देखिए अगर अंक का क्या होता है, ए एन होता है, अंक का क्या होता है, ए एन होता है। अगर पिंकी का पी आई ए एन के लिखोगे और बड़ी का आई लगाओगे
तो ये भी गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसी लोग गलत काट देते हैं। पिंकी का शुद्ध क्या होता है, जरा चीज को समझिएगा। पा का पा का क्या होता है, पी होता है, छोटी की मात्रा का आई होता है। अब अंक का होता है एन, अंक का क्या होता है एन। लेकिन मैं बता रहा हूं जब भी आप स्वर का लिखिएगा, स्वर का, जैसे ये ऊपर लिखे हुए हैं, तो जैसे ए का ई ही लिखिएगा। जैसे यहाँ पर अंक का क्या, अंक का एन लिखा हुआ है, तो अंक का सिर्फ आप यन लिखिएगा, आह का यच लिखिएगा। अब कब ए लिखा जाता है, कब नहीं लिखा जाता है, इस चीज को अभी मैं आगे भी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिंकी का क्या होगा, पी आई एन, पी आई। अंक का अंक का क्या होता है, अंक का होता है आपका एन होता है, लेकिन हम सिर्फ यन लिखेंगे। जब भी स्वर वाला रहेगा, अगर पहले ए लगा हुआ है तो उसे हटा दीजिएगा, अंक का यन लिखिएगा। पी आई एन का के हो जाएगा, का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और बड़ी का मात्रा का आई होगा, पी आई एन के आई। ये क्या है, सही है। उसी तरह से अगर यहाँ पर रिमी, फिर से मैं एक अंग वाला बता देता हूँ, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंक की मात्रा लगाता हूँ, चंद्रमा, चंद्रमा। चा का क्या होता है, चा का हो गया सी एच होता है, अंक का क्या होता है, ए एन होता है, तो सी एच ए एन, चंद्रमा, सी एच एन अगर लिख दो, जैसे अगर इस वाले अंक का आप यन लिखो, सी एच एन, द्रा का क्या हो जाएगा, डी आर ए हो जाएगा, क्योंकि दा का डी होगा और जो आधा रहा है उसका आर होगा, माँ का यम होगा, इसके साथ आ की मात्रा ए लगाओगे। चंद्रमा, ये क्या है, चंद्रमा, सी एच एन डी आर, चंद्रा, द्रा है ना, ये द्रा, द्रा है, इससे आ की मात्रा है, तो इसके साथ ए लगाओगे, सी एच एन डी आर ए एम ए, चंद्रमा। आई बातें समझे, लेकिन यहाँ पर आपको ए लगाना पड़ेगा। अगर इस तरह से कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ो जरा, चंद्रमा, चंद्रमा, चा, चंद्रमा, तो सी एच ए लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए अंक का यहाँ पर क्या लिखा था, ए एन लिखा हुआ था, तो इसका क्या होगा, सी एच ए एन, चंद्रमा, डी आर ए एम ए। आई बातें समझ में। अब आपको अच्छे से सिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। आपको हिंदी बोलना आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश लिख पाओगे। जिसका आप न लिख पाओ उसको जरा बोलिए, जैसे चंद्रमा, तो चा के साथ आ रहा था। अब यहाँ पर पिंकी, 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 पी आई खुद ही हो गया, तो उसमें एक कहाँ लगाओ, मत लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये क्या है, रिम्मी है, क्या है, रिम्मी है, क्या है, रिम्मी है। र का आर होगा, छोटी का आई होगा। अब आधा माँ है तो उसका यम होगा, बड़ा माँ है उसका भी यम होगा, बड़ी का आई होगा, आर आई डबल एम आई। ये क्या है, सही है। सुनीता लिखा हुआ है, सुनीता का क्या होगा, सा का यस होगा, बड़ा ऊ का यू होगा, ना का यन होगा, बड़ी ई है इसका आई लिखेंगे क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, ता का टी लिखेंगे, आ की मात्रा ए लगाएंगे, यस यू एन आई टी ए हो जाएगा। गीता का क्या होगा, गा का क्या लिखोगे, गा का आप जी लिखोगे, बड़ी है तो आई लिखोगे, ता का टी लिखोगे, आ की मात्रा का ए लिखेंगे, गीता जी आई टी ए। लक्ष्मी का क्या होगा, ला का यल होगा। अब देखिए ला का यल होगा, अगर यहाँ पर छा का आप के या एच लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जरा लक्ष्मी को पढ़िए, लक्ष्मी, लक्ष्मी, ला पढ़ रहे हो तो आ उस पर ज्यादा तेज आ रहा है, ला, लक्ष्मी, तो इसीलिए ला का हम क्या लिखेंगे, यल ए लिखेंगे। अब आधा छा है तो उसका हम क्या लिखेंगे, के एस एच लिखेंगे, क्योंकि छा का के एस एच होता है, यल ए के एस एच, लक्ष्य, माँ का यम हो जाएगा, बड़ी का आई हो जाएगा, यल ए के एस एच यम आई। इस तरह से मैंने आपको बहुत ही विधिवत तरीके से बताया। जो मैं छोटा छोटा रूल बता रहा था उसको याद रखिएगा। मैं क्या रूल बताया था, जब ऐसे नाम हो जिसमें कोई भी मात्रा नहीं हो तो उनको कैसे लिखना है। अगर यही नाम चार वर्ड के आ जाते हैं, 4 अक्षर उसमें रहते हैं, तो कब हमें ए लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ नहीं, इस चीज को समझिएगा। दूसरा चीज मैं क्या बताया था, जैसे कोई अगर मात्रा वाला है, जैसे इसके ऊपर मात्रा नहीं है, इसके ऊपर मात्रा है, तो यहाँ पर हम पहले वाले के साथ ए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से स्वर था तो स्वर का हम सिर्फ वही लिखते हैं। आई बातें समझ में, यही गलती मत करिएगा, बार बार कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए अभिजीत को छोड़ो, जैसे यहाँ पर स्वर था तो उसका ए हो गया, लेकिन ये क्या है, माँ है, तो इसके ऊपर मात्रा नहीं है, इसके ऊपर मात्रा है, तो माँ का हमेशा यम ए लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या मैं और बताया था, और मैं आपको लिख के बताया था, वीडियो को बैक करके भी देख लीजिएगा। चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलोगे तो और मज़ा आता जाएगा। अब ये चीज़ें क्या है, प्रैक्टिस के लिए हैं। जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ लो आप वाकई में लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। अभी तो आप समझ लो सीखे हो, अब आप क्या कर रहे हो, जितना चीज़ सीखे हो उसका प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ पर मैं कराऊंगा, इस चीज़ को ध्यान से सुनना और देखना
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उज्ज्वल। उज्ज्वल देखिए इस तरह से भी लिखा जाता है, उज्ज्वल जो है इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन ये गलत लिखा जाता है। उज्ज्वल सही रूप से इस तरह से लिखा जाता है। उ का क्या होगा, यू होगा। जा का क्या होगा, जे होगा। इस वाले जा का भी जे होगा। वा का क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। ला का यल होगा। क्यों? क्योंकि जरा उज्ज्वल को पढ़ो, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो देखिए उ का क्या होगा, यू होगा। अब ये दोनों जा हैं तो इनका जे जे हो जाएगा, वाह का क्या हो जाएगा, वी ए होगा। मैं क्या बताया था, नियम मेरा याद है कि नहीं? मैं बताया था अगर इसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है और इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो इस पे वाले पे हम ए लगा देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। उज्ज्वल का क्या होगा, यू डबल जे वी ए एल। लेकिन जो गलत वाला उज्ज्वल है उसका क्या होगा, उसका देखिए ये होगा यू डबल यू जे। अब ये वाला जा पूरा इसका भी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, तो जा का जे ए हो जाएगा, ला का यल होगा। और इसको अगर पढ़ोगे उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो जो ये वाला जा आ रहा है इस पे आ की मात्रा चढ़ जा रही है, इसीलिए उस पर लग जाता है। आई रही बातें समझे? अगर ट्रिक भाई मेरा दिमाग में आपके बैठ गया ना, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर रंजन लिखा है, फिर से रंजन का तो आप लोगों को पता ही होगा, इसे आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर गुलशेर अली लिखा हुआ है। जब कक्षा में 2 में था ना, मेरे दोस्त का नाम था गुलशेर अली, तो उस वक्त हमें भी नहीं आता था, बस हिंदी में लिखते थे सबका नाम। गुलशेर अली को कैसे लिखा जाएगा, इस चीज को समझिए। गा का क्या होगा, जी होगा। छोटा ऊ का मात्रा का यू होगा। ला का क्या होगा, यल होगा। सा का क्या होगा, यस यच होगा। इस वाले सा का यस यच होता है। ए का ई होगा। अब रा का क्या होगा, आर होगा। अब मैं आपको एक चीज क्या बताया था, चीजों को समझते हुए चल रहे हैं कि नहीं? जैसे देखिए इसके ऊपर कहाँ गया, बैक मैं करता हूं। जैसे देखिए इसके ऊपर मात्रा नहीं था, इसके ऊपर मात्रा है, तो अगर ये पहले आ रहा है तभी हम इसका यम ए लिखेंगे। आप ये गलती मत कर देना कि गुलशेर में इसके ऊपर मात्रा नहीं है, इसके ऊपर मात्रा है, तो ला का हम यल ए कर दें। जैसे यहाँ पर सिर्फ यल लिखा हुआ है। चीजें अगर आप समझते हुए चलोगे तभी आप समझ पाओगे। ये कहाँ से लीपा पोती हो गया। अब यहाँ पर अगर इस टाइप का कंडीशन रहेगा तो ला का सिर्फ आप यल ही लिखना, और पढ़ के भी चेक कर लेना, तब शुद्ध रूप से लिख पाओगे। जैसे गुल शेर अली, गुल शेर अली, गुल शेर अली, तो ला पे कुछ आ की मात्रा जोर नहीं दे रही है। गुल शेर अली, गुल शेर अली, एक साथ पढ़िएगा, समझ रहे हैं? तो गा का जी हो जाएगा, छोटा ऊ का यू हो जाएगा, ला का यल हो जाएगा, सा का यस यच हो जाएगा, ए का ई हो जाएगा, रा का आर हो जाएगा। अली का क्या होगा, आ का ए होगा, ला का यल होगा। बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना। क्यों? क्योंकि देखिए जो अली, कली, मली, इन सब पे बड़ी की मात्रा मत लगाना, छोटी ई की मात्रा ही लगाना। ये स्त्रीलिंग से ही संबोधित रहते हैं। आ रही है बातें समझ में? यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। कटप्पा, बाहुबली वाला कटप्पा है, इसका क्या होगा, का क्या होगा। न इसके ऊपर मात्रा है न इसके ऊपर मात्रा है, तो हमेशा पहले वाले के साथ ए लगाएंगे। का टा का क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। अब कटप्पा को जरा पढ़ो, कटप्पा, 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 टा के साथ भी आ रहा है, तो टी ए हो जाएगा। अप्पा का पी हो जाएगा, ये वाला पा का पी हो गया, इसके साथ आ की है तो ए लगाएंगे। के ए टी ए डबल पी ए। रैना, ये खिलाड़ियों का नाम है, रैना विराट कोहली। रैना का क्या होगा, आर होगा, ए का ए हो ए आई होगा, ना का यन होगा, आ का ए लगाएंगे, आर ए आई एन ए। विराट कोहली, वा का वी होगा, छोटी की मात्रा का आई होगा, र का आर ए हो जाएगा, टा का क्या टी होगा। कोहली का क्या होगा, के हो जाएगा, ओ का ओ हो जाएगा, हा का यच हो जाएगा, ला का यल हो जाएगा। बड़ी ई है तो इसका आई लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कोहली, मोगली, रोहनी, इन सब क्या स्त्रीलिंग से रिलेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली स्त्रीलिंग है। विराट जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन उसके साथ जो कोहली लगा है वो स्त्रीलिंग से मैच करता है। तो जब आप हिंदी भी जानते रहोगे तब लिख पाओगे। आ रही समझ में? दीक्षांत लिखा है, दीक्षांत का क्या होगा, दा का डी हो जाएगा, ई का आई हो जाएगा, ई का आई हो जाएगा। अब छा का क्या हो जाएगा, के एस एच हो जाएगा, इस पे आ की मात्रा है तो ए लगाना, अंक की मात्रा है तो ए एन लगाना, ता का टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गलत कहाँ हुआ, पकड़ पाए कि नहीं? देखिए यहाँ पे क्या है, डबल ए लिख दिया गया है। डबल ए जहाँ पर इस तरह से है, समझ लीजिए गलती हो रहा है। दीक्षांत, यहाँ पर छा का क्या हो जाएगा, के एस एच ए हो जाएगा, लेकिन अंक का आपने अंक का ए एन लिख दिया। अंक का क्या, यन लिखा जाता है, यन। मैं पीछे बता रहा था कि नहीं आपको? और कहाँ पर एन लिखा जाता है उसको भी आपको बताया था। तो यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, आप खुद से ये वाला ए हटा दीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डी आई के एस एच ए एन टी बस लिखना, डबल ए मत लिखना। ये क्या होगा, सही होगा।
अब मजा आ गया होगा आपको समझ में। चलिए आगे लेके चलते हैं। रणवीर, रणवीर का क्या होगा, र का आर ए हो जाएगा, अड़ा का यन हो जाएगा, रण वा का वी हो जाएगा, डबल ये बड़ी ई है तो इसका डबल ई हो जाएगा, र का आर हो जाएगा। एकता, एकता कपूर हीरोइन है शायद ये, ए का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ए का ई मैं आपको नोट कराया था कि नहीं, ए का मैं ई आपको नोट कराया था कि नहीं, तो देखिए ए का ई मैं आपको नोट कराया था। अब आगे मैं बताता हूँ, ए का ई हो जाएगा, का के हो जाएगा, एक ता का टी ए हो जाएगा। आई बात इस समझ में। एकता जरा पढ़ो, एकता एकता एकता, न का पे जोड़ जा रहा है आ की मात्रा का, ना ही ए पे, तो एकता का ई के टी ए। और वैसे भी एक ए जो ये स्वर है तो इसमें ए लगा नहीं सकते आप, समझ रहे हो, गलत हो जाएगा। इसीलिए एकता का क्या लिखा जाता है, एकता का ई के टी ए लिखा जाता है। अब कपूर है, का के हो जाएगा, पा का पी हो जाएगा। बड़ा ऊ का यहाँ पे यू नहीं लगाएंगे, बड़ा ऊ का यहाँ पर डबल ओ लगाएंगे। जिन चीज़ों को नोट करा रहा हूँ उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पी डबल ओ रा का आर हो जाएगा, एकता कपूर। अब यहाँ पर कोई और कपूर नाम का है, अनिल कपूर। अनिल का कपूर का क्या हो जाएगा, ए एन आई एल के, कपूर का के पी डबल ओ आर, कपूर। कपूर ये बड़ा ऊ वाला यहाँ पर क्या होता है, डबल ओ लिखा जाता है। बजरंग बली, एच डब्ल्यू। भल्लाल देव, एच डब्ल्यू। भल्लाल देव थोड़ा कठिन है लेकिन आप लिख पाओगे, कठिन नहीं है, जरा सा भी कठिन नहीं है। बजरंग बली का नाम भी कठिन नहीं है, आप आराम से बजरंग बली जी का नाम लेके इसको होमवर्क में लिख लेना। और कमेंट बॉक्स में जितने भी नाम हो आप जानते हो, कमेंट बॉक्स में सबका कमेंट करके लिख देना। अगर लिखोगे तो आपका फायदा रहेगा, पता चलेगा सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो। मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो क्लास यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आप दोनों से नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिसको जरूरत हो, जिसको नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।